गया टार्क इन रिजिड बॉडी में टार्क कैसे प्रोड्यूस होता है। कंसीडर ए रिजिड बॉडी, एक रिजिड बॉडी कंसीडर कर लें। रिजिड बॉडी क्या होती है, जब कोई भी फोर्स हम किसी ऐसी बॉडी पे लगाएं मगर लगाने के बावजूद उसकी अपनी शेप चेंज ना हो, वो क्या कहलाती है, रिजिड बॉडी। व्हेन एनी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन ए बॉडी विच डज नॉट चेंज इट्स शेप इज़ कॉल्ड रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी पे ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के गिर्द ये रिजिड बॉडी मूव करेगी, घूमेगी, रोटेशन करेगी। ये पॉइंट ऑफ एक्सिस कहलाता है, पॉइंट ऑफ रोटेशन कहलाता है। और ये पॉइंट पी है जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं इस बॉडी पे। इस बॉडी पे हम इस पॉइंट पे हम फोर्स लगाएंगे और इस पॉइंट के गिर्द ये बॉडी रिवॉल्व करेगी, मूव करेगी। एट पॉइंट पी पे फोर्स एक्टिंग ऑन इट, फोर्स एफ इस पॉइंट पे एक्ट करेगी। आर इज़ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, ये पी का आर पोजीशन वेक्टर है विद रिस्पेक्ट टू द पाइवट पॉइंट ओ, जो कि ओ के पाइवट पॉइंट ओ पॉइंट के साथ है। आर पोजीशन वेक्टर है पी का। और इस ये जो पॉइंट ओ है ये क्या है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है। आगे एंड थीटा इज़ द एंगल बिटवीन आर मीन्स पोजीशन वेक्टर एंड फोर्स एफ। ये जो थीटा बन रहा है, एंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर को अगर हम इनके कंपोनेंट ड्रा करें तो पोजीशन वेक्टर का मज़ीद आगे चला जाएगा वेक्टर। और ये जो पॉइंट है इस पे हम ये फोर्स लगा रहे हैं इस पोजीशन वेक्टर पे, और ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसके दरमियान जो एंगल बनेगा वो हम कह रहे हैं थीटा होगा, ठीक है। और इसके ये जो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट पी पे हम एक प्रीपेंडिकुलर कंपोनेंट ड्रा करते हैं। वो क्या होगा, जो प्रीपेंडिकुलर होगा वो साइन थीटा होगा, और जो उसका हॉरिजेंटल होगा उसके 0 डिग्री पे बन रहा होगा पॉइंट, उस पॉइंट के जहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो क्या होगा, कॉस थीटा होगा, एफ कॉस थीटा। आगे उसने डिटेल में बताया फोर्स इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स है। ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं इसके हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ड्रा कर लिए हैं। एफ साइन थीटा क्या है, कंपोनेंट ऑफ फोर्स प्रीपेंडिकुलर टू आर। ये जो आर पोजीशन वेक्टर है इस पे हम प्रीपेंडिकुलर जो फोर्स लगा रहे हैं वो क्या कहलाती है, एफ साइन थीटा, जो हमने इसका कंपोनेंट ड्रा किया है। लेकिन हम फोर्स इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, ये हम फोर्स लगा रहे हैं, ये इसके हमने कंपोनेंट ड्रा किए हैं। आगे एफ कॉस थीटा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ आर, आर की सिमिलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जो हम फोर्स लगाते हैं वो क्या कहलाती है, एफ कॉस थीटा। और वो उसका भी हमने कंपोनेंट ड्रा कर लिया। फोर्स जो हम पोजीशन वेक्टर के बिल्कुल सिमिलर होगी वो क्या कहलाएगी, एफ कॉस थीटा, पैरेलल जो होगी। आगे टार्क ड्यू टू फोर्स अबाउट ओ, अबाउट ओ के गिर्द जो फोर्स है हम लगाएंगे वो क्या होगी, उसकी वजह क्या है, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स पासिस थ्रू ओ। जो हम फोर्स लगा रहे हैं वो किस पॉइंट से गुजर रही है, ओ से हम गुजरती है। सो टार्क ड्यू टू दिस कंपोनेंट ज़ीरो। अगर हम ओ पॉइंट पे लगाएं और ये जो मैंने कंपोनेंट ड्रा किया पोजीशन वेक्टर का, अगर हम इस पॉइंट की तो बॉडी ने रिवॉल्व करना है, रोटेशन करनी है। अगर हम फोर्स भी बिल्कुल आगे की तरफ लगाएं, इधर से हम ऐसे फोर्स लगाएं आगे की तरफ, तो क्या ये बॉडी रिवॉल्व करेगी, रोटेशन करेगी, नहीं करेगी। अगर हम प्रीपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पे कोई भी फोर्स लगाएं ऊपर की तरफ, ऐसे हम फोर्स लगाएंगे तो फिर ये जब ऐसे फोर्स लगाएंगे फिर ये बॉडी रिवॉल्व करेगी। अगर हम बिल्कुल इस पॉइंट के सिमिलर यानी कि पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी कभी भी रिवॉल्व रोटेट नहीं करेगी। हैंस द फोर्स इक्वल टू हैंस द फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड ड्यू टू एफ साइन थीटा। यानी जो एफ साइन थीटा पे होगी तब जब हम एफ साइन थीटा पे फोर्स अप्लाइड करेंगे तब ये बॉडी मूव करेगी, रिवॉल्व करेगी, रोटेट करेगी। जब हम इसको बिल्कुल सिमिलर पैरेलल फोर्स लगाएंगे तो ये बॉडी बिल्कुल भी रोटेट नहीं करेगी। जो हमारे पास एफ साइन थीटा वाला कंपोनेंट है उसके अलॉन्ग हमने ये टार्क फाइंड करना है। कॉस थीटा के कंपोनेंट तो हमारे पास ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि उस पर एंगल ज़ीरो बन रहा है पोजीशन वेक्टर का, और आगे जो हम फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ वो इधर देख लें। अगर हम कॉस थीटा पे लगाएं एफ कॉस थीटा, सो टार्क हमारे पास बन जाता है एफ इंटू कॉस। इधर क्या एंगल बन रहा है पोजीशन वेक्टर का और इस फोर्स का, ये जो हमने कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर पे ड्रा किया है इसका और इसका क्या आपस में एंगल बन रहा है 0 डिग्री का। ये आपस में 0 डिग्री बन रहा है। अगर ये
हो और ये हो, इनके दरमियान एंगल क्या होगा 0 डिग्री, पैरेलल होंगे। सो इधर एंगल क्या हो जाएगा 0 डिग्री। सो टार्क हमारे पास आ गया एफ इंटू कास 0 क्या होता है 0। सो टाउ हमारे पास टार्क 0 आ जाएगा। सो हम साइन थीटा वाली टर्म लेंगे, जो हम 90 एंगल पे फोर्स लगा रहे हैं उसके साथ हमें टार्क को सॉल्व करना होगा। टाउ इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। सो टाउ इज़ इक्वल टू, ये ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी, आर एफ साइन थीटा हो जाएगा। और इन वेक्टर फॉर्म में अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें तो क्या आ जाएगा, टाउ इज़ इक्वल टू आर एफ साइन थीटा एन यूनिट वेक्टर। जब कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट होगी तो हमेशा उसके साथ है एन यूनिट वेक्टर आएगा, और एन यूनिट वेक्टर ऑलवेज कोई भी क्रॉस प्रोडक्ट या स्केलर कोई भी होगी तब भी एन यूनिट वेक्टर आएगा। तो एन यूनिट वेक्टर किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। और साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा साइन थीटा ही आएगा, आर एफ साइन थीटा जो वर्टिकल होगी। सो टाउ बन जाएगा एफ क्रॉस एफ, आर पोजीशन वेक्टर क्रॉस एफ फोर्स। ये देखें अगर डॉट प्रोडक्ट होगी, अगर आर एफ कॉस थीटा वैसे आया नहीं हमारे पास, अगर आ जाता तो ये बन जाता था आर डॉट एफ, यानी ये डॉट प्रोडक्ट के ज़ुमरे में आता है। अगर हमारे पास साइन आ रहा है, साइन बाई टर्म आ रही है, मीन्स कि हम परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहे हैं, तो वो फिर हमारे पास क्या आ जाएगी आर एफ साइन थीटा को हम कैसे लिखेंगे आर क्रॉस एफ, यानी ये वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर ये वेक्टर में हम इसे लिखते हैं। सो टार्क इन रीड बॉडी, जब हम कोई भी रीड बॉडी लेंगे उसके एक पॉइंट ओ होगा, पी पे हम फोर्स लगाएंगे, उसके हम कंपोनेंट ड्रा कर लेंगे। एक परपेंडिकुलर होगा जो उस पोजीशन वेक्टर की होगा, वो होगा एफ साइन थीटा, और एक पैरेलल होगा एफ कॉस थीटा। ये पैरेलल ये लिया हुआ है, अगर आप इधर ड्रा कर लें या इधर ड्रा कर लें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर हम पैरेलल पे फोर्स लगाएंगे तो एंगल 0 होगा उस पॉइंट से जिस पॉइंट से हम फोर्स लगा रहे हैं, और पॉइंट ऑफ रोटेशन से। सो बॉडी कैन नॉट बी मूव रोटेट। सो व्हेन वी जब हम फोर्स लगाएंगे इस पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे, तब ये बॉडी रोटेट करेगी और तब एंगल होगा 90 का। तो इधर देखें एंगल 90 था, एंगल 90 होगा तो 1 हो जाएगा, और एन यूनिट वेक्टर वैसे ही मैंने बता दिया 1 के बराबर होता है। तो हमारे पास आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.